मैं मोहम्मद इरफान। आज हम आए हैं कोटला गांव में, जो कि वाक़ है हरियाणा के नूह डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर हम इसलिए आए हैं आज, क्योंकि यहाँ पर एक तारीख़ी मस्जिद बताई जाती है, जिसको आज से करीब 650 साल पहले बनवाया गया था। और उसके मस्जिद के बारे में बताया जाता है कि वो मस्जिद बनवाई थी फ़िरोज़ शाह तुगलक ने। इसकी पूरी कहानी इस तरह बताई जाती है, जिस वक्त दिल्ली में फ़िरोज़ शाह तुगलक का शासन था, तो ये एरिया भी उसी के अंडर में आता था। तो उस टाइम के बारे में ये बताया जाता है कि जो ये पहाड़ है पीछे, एक बार इस पहाड़ का लुक दिखाएं। ये जो पहाड़ है पीछे, इस पहाड़ में कोई शेर आकर के आदमखोर हो गया था, यानी कि वो इंसानों को खाने लगा था। और ये खबर धीरे धीरे जब फ़िरोज़ शाह तुगलक के जब दरबार में पहुंची, तो उन्होंने इसके लिए ये तैयारी की कि उस शेर को किसी न किसी तरह मारा जाए। तो इस काम के लिए खुद वो वहाँ से चलकर इस इलाके में आए। जब फ़िरोज़ शाह तुगलक यहाँ पहुँचे, तो उन्होंने यहाँ पर आकर के एक ऐसे इंसान की तलाश की, एक ऐसे शिकारी की तलाश की जो इस तरह के खूंखार जानवरों का शिकार कर सके। तो बहुत तलाश के बाद एक सरेटा गाँव है जो आज की तारीख में राजस्थान में है। वहाँ पर एक ऐसे आदमी के बारे में पता चला जिसको सांबर पाल के नाम से जाना जाता है, कि वो इस खतरनाक जानवर का शिकार कर सकता है। फ़िरोज़ शाह तुगलक के हुक्म पर उनको बुलाया गया यहाँ पर, और उनसे कुछ इनामात का वादा किया गया। अगर आप इस शेर को मार दोगे तो आपको कुछ चीज़ें इनाम में दी जाएंगी। उसके बाद फ़िरोज़ शाह तुगलक खुद उनके साथ इस पहाड़ में गए और उस शिकारी को अपने साथ लिया। तो बताया ये जाता है कि जैसे ही ये पहाड़ में घूम रहे थे उस शेर को तलाश करने के लिए, फ़िरोज़ शाह तुगलक के ऊपर ही उस शेर ने हमला कर दिया था। जिस वक्त हमला किया गया था, तो जो सांबर पाल नाम का शख्स था, उन्होंने तुरंत ही शेर के ऊपर उन्होंने ऐसा वार किया कि उस शेर के तुरंत 2 टुकड़े हो गए। इस चीज़ से खुश होकर फ़िरोज़ शाह तुगलक ने उसको इनाम पेश किया कि एक तो जो ये कोटला गाँव है जहाँ पर ये मस्जिद वाक़ है, जिस गाँव में ये मस्जिद है बनाई गई है, इस गाँव को उनके लिए इनाम में दे दिया था। और उसके अलावा ये इलाका जो मेवात है, यहाँ पर मेवात इलाका है ये, इसका उनको राजा बना दिया गया था। और उन्होंने उसको लक़ब दिया था नाहर खान का, यानी कि राजा नाहर खान के नाम से उसको फिर जाना जाने लगा। और उसी दौर में इस मस्जिद को बनाया गया था। फ़िरोज़ शाह तुगलक के हुक्म पर ही इस मस्जिद को बनाया गया था। आज ये मस्जिद इस शक्ल में है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर अपने सामने, ये मस्जिद इस शक्ल में है। और ये जो सामने देख रहे हैं यहाँ पर, ये इसका एंट्री गेट है यहाँ से ये। और जैसे अब ये तो आज की शक्ल में ये है कि इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। हो सकता है उस टाइम पे इसके ऊपर कुछ रहा हो। जैसे ही हम इसमें एंटर करेंगे, तो इसके सामने ये पिलर आपको बने होंगे। नीचे जो लाल कलर के बलुआ रंग का ये पत्थर है यहाँ पर, इसके पिलर्स यहाँ पर बनाए हुए हैं। इसके ऊपर कुछ भी नहीं था। जो आपको ये नज़र आ रहा है ये ईंटों का, ये तो आज के टाइम में बनाया गया है। लेकिन ये जी नीचे जो आपको नज़र आ रहे हैं ये पिलर्स, ये बलुआ रंग के पत्थर, ये पिलर्स उसी टाइम के लगाए हुए हैं। अब हम आपको मस्जिद के अंदर का व्यू दिखाएंगे। ये मस्जिद का सहन है। यहाँ के लोगों से पता चला है कि ये पहले उबड़-खाबड़ थी, यहाँ पर ज़मीन ऊँची-नीची हो रखी थी। लेकिन यहाँ के लोकल लोगों ने यहाँ पर काम किया और आज इसमें कुछ टाइल्स हैं, ये उसकी संगमरमर की, ये इसमें बिछाई हुई हैं। ये इसका साइड का लुक है। और ये आप देखेंगे इसमें कि पुरानी दीवार है, मोटी-मोटी दीवारें हैं। अब तो इसका व्हाइट वॉश वगैरह करा दिया गया है इस साइड से, लेकिन पुराना पत्थर अभी भी यहाँ पर है। ये गाँव अरावली के दामन में वाक़ है, तो इसमें जितना भी पत्थर यूज़ हुआ है, अंदाज़ा यही लगाया जा सकता है कि अरावली का पत्थर ही है ये तो। लेकिन एक चौकोर शेप में है। चारों तरफ से चौकोर इस पत्थर को काटा हुआ है, और चौकोर शेप में इस पत्थर को तराश-तराश कर लगाया है। ऊपर इसमें कुछ इस तरह की डिज़ाइन है। ये सफ़ेद कुछ पत्थर नज़र आ रहा है, तो ये भी इसमें तराश के पत्थर को लगाया गया है। ये इसकी दीवारें हैं, मोटी-मोटी दीवारें हैं ये। और पत्थर के ऊपर पत्थर यहाँ पर रखा गया है। चूना हल्का यूज़ किया गया है इसमें। यहाँ के लोकल लोगों ने बताया कि प्लास्टर वगैरह कराया है, चूना भराया है, क्योंकि इसमें बहुत-बहुत जगह खुली जगह थी ये वाली, जैसे ये है। तो अब यहाँ के लोकल लोगों ने इस मस्जिद को सँभाला है, इसकी एक तरह से रिपेयरिंग कराई है, और अब ये जगह भर दी गई हैं सारी। मोटी दीवार है अच्छी खासी, 3.5 फुट के आस-पास शायद ये दीवार होगी। आप देख सकते हैं पुराने ज़माने की दीवार है, और पत्थर इसमें भी पत्थर लगाए हो गए हैं ये। और ये तराश के सारे पत्थर लगाए गए हैं। इस तरह के यहाँ पर 3 गेट हैं, ये 4 गेट है सॉरी। इस तरह के इस साइड में, यानी कि मस्जिद के जब हम मस्जिद में एंटर करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड पड़ेंगे ये। तो ये 4 गेट हैं यहाँ पर ये। अब हम आपको मस्जिद का अंदर का व्यू दिखाएँगे। मस्जिद में अगर हम दरवाज़े की बात करें, तो इसमें दरवाज़े हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 दरवाज़े इस मस्जिद में बनाए गए हैं, और ये दरवाज़े बराबर शेप के हैं, और पिलर्स इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। चलिए अब हम आपको मस्जिद का अंदर का व्यू दिखाते हैं।
ये मस्जिद का अंदर का व्यू है। एक बार हम आपको पूरी मस्जिद का नज़ारा यहाँ से दिखाएंगे। अगर पूरी मस्जिद नज़र आएगी यहाँ से, तो यहाँ से एक बार आपको पूरी मस्जिद दिखाने की कोशिश करेंगे। ये मस्जिद है पूरी यहाँ से, और इसमें अगर देखा जाए तो ये पूरी मस्जिद पिलर्स पे खड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ पे ये पिलर की लाइन है कि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 जो दीवार के साथ पिलर मिले हुए हैं उधर, और ये अगर इन पिलर्स को मिलाएं तो एक लाइन में 8 पिलर्स लगे हुए हैं। और इस तरह की इसमें 4 लाइन है। एक लाइन, ये दूसरी लाइन है पिलर्स की, तीसरी है, और उस दीवार में जो पिलर लगे हुए हैं वो चौथी लाइन है। उसमें इसी तरह पिलर्स हैं, लेकिन उसमें दीवार है साथ में, पिलर्स उसमें ऐसे ही हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर इसमें 32 पिलर बनते हैं, यानी कि 32 इसमें पिलर्स हैं टोटल। और इन पिलर्स के ऊपर ये मस्जिद पूरी खड़ी हुई है। इन पिलर्स की बात करें तो हम पिलर्स यहाँ पर, ये पिलर स्क्वायर शेप में है, ये वाले, ये भी स्क्वायर शेप में है, वो भी स्क्वायर में है, लेकिन ये है ऑक्टागोनल शेप में है, यानी कि अष्टभुज जिसको हम कहते हैं, ये अष्टभुज शेप के बने हुए हैं। और पिलर्स यहाँ पर ये एक ही पत्थर का है। ये यहाँ पर ये अलग है, और यहाँ से यहाँ तक ये एक पत्थर का बना हुआ है। इसके ऊपर ये अलग है, इसके ऊपर ये अलग है, वो पार्ट अलग है, और ऊपर जो लगाया गया है जो बिल्कुल टॉप पे है ये अलग है। तो इस तरह से एक पिलर को कई अलग अलग पत्थरों से बनाया गया है, लेकिन एक जो ये मान लीजिए ये बना है तो एक पत्थर से है। यहाँ पर इसमें जोड़ है, और ये जोड़ जो है इस तरह के सारे पिलर्स में नजर आ रहे हैं। इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पिलर या तो उस टाइम पर छोटे रह गए होंगे, फिर दोबारा से जोड़कर इसमें इतने इतने छोटे छोटे टुकड़े इसमें लगाए गए हैं, और ये जो टुकड़ा नजर आ रहा है ये हर पिलर के ऊपर नजर आ रहा है सारा वहां पर। अब हम आपको इसका इस साइड में हम देखेंगे तो ये दरवाजे टाइप के जो बने हुए हैं, हर एक में मेहराब है इसमें। और ये मेहराब मस्जिद में पूरी में, यहाँ से इधर यहाँ पे मेहराब है, इधर भी मेहराब है, ये इधर मेहराब है, बीच में मेंबर बना हुआ है जिससे इमाम खुतबा देता है, वो बीच में मेंबर है। यहाँ पर ये मेंबर बना हुआ है, खुतबा का जो मेंबर है ये पत्थर का ही है ये भी, लेकिन ये बीच में बना हुआ है पूरी तरह से, और पूरा मेंबर ये पत्थर का है। इसमें दोनों साइड ये बने हुए हैं, इधर भी ये हैं, और इधर देखें तो इधर भी ये बने हुए हैं। ये लगता है उस टाइम चूंकि लाइट तो थी नहीं, जो मशाल जो होते हैं यानी कि रोशनी करने के लिए लकड़ी के डंडे में कुछ कपड़ा वगैरह बांध करके जलाते थे, तो वो इसमें लगाते होंगे, जिसको हम मशाल कहते हैं। मशाल के लिए मेरे हिसाब से ये होंगे, एक अंदाजा ये लगा जा सकता है इसके बारे में। इधर मेहराब, ये इसका जो मेहराब, मेन मेहराब ये है इसका। ठीक है, मेन मेहराब ये है जहाँ से नमाज पढ़ाई जाती है इमाम के पीछे, मेन मेहराब इसका ये है। और इसी तरह के मेहराब इस पूरी ही दीवार में बने हुए हैं वहाँ पर। इसके हम ऊपर की बात करें तो ये यहाँ पर डिजाइन इसके ऊपर बनाई हुई है, ये पत्थर की ही पूरी है। ये सारी डिजाइनिंग जो की हुई है फूल फूल से इसमें बने हुए, ये सारे पत्थर के हैं, और इस तरह से हर मेहराब के ऊपर बने हुए हैं। ये एक बार सारे मेहराब आप दिखाएंगे, हम आपको नजर आ रहे हैं, अगर पूरी मस्जिद में जितने भी मेहराब है सबके ऊपर ये बने हुए हैं। अब हम आपको थोड़ा छत का व्यू दिखाते हैं। छत में इन पिलर्स के ऊपर ऊपर ये शहतीर जो डाली हुई है, ये पूरी पत्थर की ही है, ये वाली देखेंगे आप। जैसे आज हम बीम डालते हैं आज के ज़माने में, जिसको हम बीम कहते हैं, जो कुछ टाइम बीम का तो बीम और सरिये का कोई तस्वुर था नहीं, इसलिए जो बीम टाइप के जो लगे हुए हैं ये एक ही पत्थर का लगा हुआ है। ये आप देखेंगे एक ही पत्थर, जिस पर आप हरा कलर देख रहे हैं ये पूरा एक पत्थर है। सारी मस्जिद में यही पत्थर यूज किया गया है, बीम का जो काम दे रहा है। अच्छा, उसके ऊपर अगर हम बिल्कुल टॉप की बात करें, छत के बाद, उसमें भी पत्थर को इस्तेमाल किया गया है तराश करके। ये आप देखेंगे इधर ये क्रॉस में जो लगा हुआ है ये भी एक पत्थर है, और फिर उसके ऊपर एक और पत्थर का टुकड़ा रखा हुआ है। एक बार पूरी छत दिखाएंगे एक बार आपको, चारों तरफ से आप देखेंगे पत्थर के ऊपर पत्थर रखा हुआ है। और फिर उसके ऊपर की बात करें जो बिल्कुल फाइनल है, उसमें भी पत्थर ही है। ये 3 पत्थर हैं लंबे लंबे। ये यहाँ के लोकल लोगों ने बताया है कि ये मोटे मोटे पत्थर हैं। ये भी इस तरह से इस मस्जिद को पूरे को पत्थरों से बनाया गया है, इसमें अलग से किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया गया। अगर हम साइड की बात करें तो पिलर्स हैं वो भी पत्थर के हैं। टॉप की मस्जिद की जो छत है उसकी बात करें तो वो भी पूरी पत्थर की बनी हुई है, पत्थरों को एक के ऊपर एक लगाया गया है। ये इसका सेंट्रल पार्ट है, यानी कि बीच का दरमियाना हिस्सा है ये। इसको ऊपर जो गुंबद आपको बाहर से नजर आएगा वो हम दिखाएंगे अभी। ये गुंबद बना हुआ है ये, ठीक है, ये आप देखेंगे गोल गुंबद है, और ये गुंबद भी आपको देखेंगे इसमें पत्थर का ही बना हुआ है। थोड़ा जूम करके दिखाएंगे एक बार आपको इसको। ये इस गुंबद में भी पूरा पत्थर लगाया गया है, और स्क्वायर स्क्वायर तो नहीं, रेक्टेंगुलर शेप का इसमें पत्थर लगा है। कहीं पे रेक्टेंगुलर का है, कहीं पे स्क्वायर में भी है। सब तरह जैसे जैसे जरूरत पड़ती है उस तरह से इसमें पत्थर लगाए गए हैं। उससे जब नीचे आएंगे तो नीचे गोलाई में इसमें डिजाइन है,
तो एक तरह से मेहराब भी इसका पूरा पूरा पत्थर का ही बना हुआ है। ये इसका गोल मेहराब है, जो हम मस्जिद के टॉप से भी आपको दिखाएंगे, ऊपर से देखने में ये कैसा लगता है मेहराब ये। तो ये थी कोटला की वो तारीखी मस्जिद जिसके बारे में बताया जाता है जिस आज से 650 साल या 700 साल पहले बनाया गया था। इस मस्जिद का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किया था और बताया जाता है वो अपने टाइम में इसको पूरा नहीं कर पाए थे, तो उसकी मौत के बाद, उनकी वफात के बाद इसका निर्माण उनके लड़के ने पूरा किया था। और साल इसकी बताई जाती है 1390 ईस्वी में इसको बना करके कंप्लीट किया गया था। और यहाँ के लोगों ने बताया है कि इसका निर्माण 16 साल चला था। 16 साल में जाकर के ये पूरी मस्जिद बनकर तैयार हुई थी। बाहर इसमें यहाँ के लोगों ने बताया है जो उस टाइम का जो बादशाह था उसका जो मकबरा है वो भी यहाँ पर इसके सामने बना हुआ था। अब तो तोड़ दिया गया है क्योंकि वो सारा टूट फूट गया था। तो इस साइड में बताया जाता है इस इलाके में कहीं पर वो उनका मकबरा बनाया गया था। यहाँ पर वो मकबरा था कहीं पर, लेकिन वक्त गुजरने के साथ उसकी कंडीशन ठीक नहीं रही थी, इसलिए लोकल लोगों ने जब इस मस्जिद को संभाला है तो इसको तोड़ दिया था यहाँ से। अब हम आपको इस मस्जिद के टॉप का व्यू दिखाएंगे। हम जा रहे हैं मस्जिद के ऊपर और एक बार देखेंगे वहाँ से मस्जिद का लुक कैसे नज़र आता है और गांव वहाँ से कैसे लगता है। ये मस्जिद का टॉप है और ये वो गुंबद है जो हम आपको दिखा रहे थे। यहाँ से आप देखेंगे ये मस्जिद का टॉप व्यू है। ये इसका पहाड़ है चारों तरफ। ये मस्जिद, ये पूरा गांव पहाड़ के दामन में बसा हुआ है और मतलब 3 तरफ इसके पहाड़ है और एक तरफ इसके झील बताई जाती है जिसको कोटला झील के नाम से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हमने ये मस्जिद का टॉप देख लिया है। अब हम देखते हैं मस्जिद का बाहर का हिस्सा कि मस्जिद बाहर से दिखने में कैसी है और किस तरह की लगती है। तो चलिए अब हम एक बार नीचे चलते हैं। मस्जिद बाहर से देखने में कुछ इस तरह की लगती है। ये मस्जिद का पश्चिमी हिस्सा है, यानी कि जिधर रुक कर के नमाज अदा की जाती है ये उस साइड का हिस्सा है ये। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह की दीवारें हैं, किस तरह का पत्थर इनमें यूज़ किया गया है, वो आप एक बार यहाँ पर ज़रा देखें। और इन सभी पत्थरों को तराश करके लगाया गया है। एक खास तरह के शेप में सभी पत्थरों को तराशा गया, यानी कि चौकोर शेप में इन सभी पत्थरों को बना करके यहाँ लगाया गया है। आप देख सकते हैं सभी पत्थर चौकोर शेप के हैं और ये पत्थर भी किसी खास किस्म का पत्थर है। इसमें कुछ सफ़ेद पत्थर है, कुछ लाल कलर का पत्थर है। और यहाँ से आप मस्जिद के बाहर का पूरा नज़ारा देख सकते हैं, यानी कि जो मस्जिद के पश्चिमी साइड है ये वो हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी ही शानदार मस्जिद है। कभी आपको मौका मिले तो इस मस्जिद को देखने के लिए यहाँ पर ज़रूर आएँ। अब हम आपको मस्जिद के बाएं साइड का हिस्सा दिखाएंगे। ये अभी आपको हम जो दिखा रहे हैं ये बाएं तरफ का हिस्सा है। इसमें आप देखेंगे ऊपर भी दरवाजे टाइप के हैं, दरवाजे नहीं हैं लेकिन वो विंडो एक तरह से हैं। उस ज़माने में इस तरह की खिड़कियाँ थी। और नीचे का जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये नीचे के हिस्से में मस्जिद नहीं है बल्कि यहाँ पर तहखाने बनाए गए हैं, क्योंकि पुराने दौर में तहखाने बनाना एक आम सी बात थी। यहाँ के इलाकाई लोगों ने बताया है कि इस दौर में इन तहखानों को किसी ने खोलकर अभी तक नहीं देखा है। अभी जो आप अपने सामने ये सीढ़ियाँ देख रहे हैं ये मस्जिद के बाएं साइड में सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, लेकिन ये इस टाइम की सीढ़ियाँ हैं, पुराने दौर की सीढ़ियाँ नहीं हैं। और ना ही ये मेन इंट्रेंस है, पुराने दौर की सीढ़ियाँ उस साइड में बनी हुई हैं। उस दोस्तों अब अगर हम बात करें मस्जिद के मेन इंट्रेंस की, तो मस्जिद का मेन इंट्रेंस इस साइड से है और ये सीढ़ियाँ जो आपको नज़र आ रही हैं ये मस्जिद के मेन एंट्रेंस के सामने ही हैं। आप देखेंगे कि इन सीढ़ियों में भी काले पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। और एक चीज़ आपको और यहाँ पर देखने को मिलेगी कि कितनी बुलंदी पर, कितनी ऊंचाई पर मस्जिदों को उस ज़माने में बनाया जाता था। बड़े ही खूबसूरत अंदाज में इन सीढ़ियों को बनाया गया है। एक चीज़ यहाँ पर ये भी देखने को नज़र आ रही है कि इन सीढ़ियों की जो हाइट है, ज़्यादातर पुरानी सीढ़ियों की हाइट बहुत ज़्यादा होती है लेकिन इन सीढ़ियों का हाइट बहुत कम है, यह मुश्किल से 6-7 इंच के आसपास ही होगी। तो ये भी एक उस दौर का वो रहा होगा कि उस टाइम में जहाँ ऊंची-ऊंची सीढ़ियाँ बनाई जाती थी तो कहीं-कहीं पर छोटी-छोटी सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज आपको इस वीडियो में भी कुछ न कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। साथ में हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें
और साथ ही अगर फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमें फॉलो ज़रूर करें।